बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह दुखान आयत नंबर 1 से 6 में अल्लाह पाक फरमाता है, मीम, इस किताब रोशन की कसम कि हमने इसको मुबारक रात में यानी शब कदर में नाजिल फरमाया। हम तो रास्ता दिखाने वाले हैं इसी रात में यानी शब कदर में, जो रमज़ान शरीफ में आखिरी अशरा की ताक रातों में आती है। तमाम हिकमत के काम फैसल किए जाते हैं, यानी साल भर के तमाम तकदीर के फैसले मखलूक के किए जाते हैं, यानी हमारे यहाँ से हुक्म होकर या हमारी इजाज़त से। बेशक हम ही पैगंबर को भेजते हैं। ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, वो तो सुनने वाला जानने वाला है। दोस्तों, बरकत की रात शब कदर है, जो रमज़ान के आखिरी अशरा में ताक रातों में आती है। इस रात में कुरान पाक लौह महफूज से दुनिया के आसमान पर उतारा गया, फिर 23 साल में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरता रहा। नीस इसी शब में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। कह सुनाना हमेशा हमारा दस्तूर रहा है। इसी के मुवाफिक ये कुरान उतारा, यानी साल भर के मुतालिक कज़ा और कदर यानी ज़िंदगी और मौत के या तकदीर के अटल फैसले भी इसी रात में ही लोहे महफूज से नकल करके इन फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि हमारे उल्मा ने ये तमाम फ़ज़ाइल शब बारात में डाल दिए, जो 15 शबान को आती है। 15 शबान कोई शबान नहीं है, ये आम ही दिन या आम ही रात है, इसमें कोई अहमियत भी नहीं है, लेकिन हमारे उल्मा ने हमें गुमराह किया है। और यहाँ तक तफसीर में भी यहाँ तक लिखा हुआ है कि हमें नहीं मालूम इसके बारे में, ना तो कोई हदीस है, ना ही कुरान पाक में इसका कोई हवाला मिलता है। शब बारात की रात एक मन घड़त रात है और एक बिद्दत है, जो मुसलमानों पर ज़बरदस्ती गुमराही के अंदाज में डाल दी गई है, और मुसलमान भी इसकी अंधाधुन तकलीद करते हैं। जबकि सूरह दुखान में इन आयात में वाज़े तौर पर फरमाया गया है कि ये रात शब कदर की रात है, जो रमज़ान के आखिरी अशरा के ताक रातों में मिलती है, जिसमें इंसान की तकदीर और ज़िंदगी मौत के फ़ैसले किए जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ शब बारात ही नहीं, बल्कि हमारे उल्मा और हुक्मरानों ने गैर मुस्लिम से मिलकर अपने ज़ाती मुफाद की खातिर मुसलमानों को न सिर्फ जहाद से रोका, बल्कि इनके इत्तेहाद को बर्बाद कर दिया और सबसे बढ़कर शिर्क पर लगा दिया। शिर्क की बेहतरीन मिसाल दरबार या मज़ार के मुर्दा पीर की पूजा है। एक बड़ा तबका उल्मा का और बरेलवी और देवबंदी फ़िरका का, जो दरबारों और मज़ारों के पैरोकार हैं, लेकिन जब इन लोगों से सबूत मांगा जाता है कि हदीस या कुरान के मुताबिक आयत मांगी जाती है, तो इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है ताकि साबित हो सके क्या दरबार या मज़ार इस्लाम में शामिल है या नहीं। फ़िरका बंदी, जो सूरत आले इमरान की आयत 102 से 105 तक के खिलाफ वर्जी है, लेकिन हमारे उल्मा फ़िरका पर कायम और पाबंद हैं। फ़िरका की बुनियाद पर मसाजिद का तामीर करना सूरह तौबा आयत नंबर 106 से 110 की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह मिलाद, जिसकी सबूत कुरान और हदीस दोनों में नहीं है। ना जाने और क्या बिदआत हैं जो इन मुनाफिक उल्मा ने मुसलमानों में फैला रखी हैं अच्छी बिदअत के नाम पर। दोस्तों, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अच्छी और बुरी दोनों किस्म की बिदअत की गुंजाइश नहीं है, और इस्लाम में हर किस्म की बिदअत हराम है। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन उल्मा के पीछे चलने के बजाय आप सिर्फ कुरान पाक का मुताला करें। कुरान पाक ही असल है इस्लाम की, और तफासिर में भी आप ना जाएं, क्योंकि तफासिर जितनी भी तफसीरें बनी हुई हैं वो सारी उल्मा ने अपने फ़िरकों के मुताबिक बना ली हैं। लिहाजा तफसीर से भी आप परहेज़ करें। आप सिर्फ
اس بات پر عمل کریں جو قرآن پاک میں درج ہے۔ اور قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں اللہ پاک ہم سے یہی فرماتا ہے کہ جو کچھ قرآن پاک میں واضح پیغامات یا حکم میں نے دیے ہیں ان پر عمل کرو، جو میں نے واضح حکم نہیں دیے ہیں ان سے پرہیز کرو، کیونکہ ان کو صرف میں ہی جانتا ہوں۔